पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग, नशा आवर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकलो हरकत, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात, सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की यादाश्त तहरीर होगी। यादाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल, आबना हरमज़ में तनाव कम करने और ईरान के अफजूदा यूरेनियम से निपटने का तरीक़ाकार भी शामिल। अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। मुल्क भर में आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुक़र्रर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर और मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए 22 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। ईरान के जजीरा खार्क से तेल के अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा, तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। खार्क में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। GB असम्बली के 24 में से 19 हलकों में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए गए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग GB के अवाम की खिदमत, तरक्की, खुशहाली के सफ़र को मज़ीद मजबूत करेगी। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और तकरीबात। पाक फौज, शोहदा और मुल्क की सलामती के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर, कराची में भी मार्का हक के सिलसिले में तकरीर। कराची के इलाके गुलशन मेमार के धनी बख्श गोट के करीब पानी के गड्ढे में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गड्ढा तामीराती काम के दौरान खोदा गया है, जिसमें डूबकर बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त नहीं हो सकी। उम्र 10 से 11 साल है। भारत के खिलाफ मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल। जिस मकाम से भारत पर फतह मिसाइल दागे गए, उसी मकाम से प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल का ऑपरेशन के हीरोज़ और गाजियों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जज्बात और प्रोफेशनलिज्म पर मबनी पस पर्दा कहानी देखिए आज रात 7:30 पर। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। ट्रेन सर्विस की मअतली नागुज़ीर वजूहात की बिना पर की गई। कोयटा से कराची बुलान मेल की सर्विस पहले ही मअतल है। कोयटा से चमन के लिए भी ट्रेन सर्विस मअतल है।
पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल की मुकम्मल रुकनीत हासिल करने के लिए इलाहाकी दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। जैतून काश्त के फ़रोग, जैतून के तेल के शोबे को मुस्तहकम बनाने और जैतून की सनत में तहकीक, तकनीकी ताउन और जदीद तरीक़ाकार से इस्तिफ़ादा हासिल करने की जानिब अहम संग मील करार। पाकिस्तान का जून 2026 में काउंसिल ऑफ मेंबर्स इजलास में बतौर रुकन शिरकत का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात की मईशत पर जंग के असरात। अमाराती सेंट्रल बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा, अमाराती बैंक ने 6.2 अरब दरहम रिलीफ फराहम किया। 65,000 से ज़ायद अफराद और कंपनियों को माली सहूलत फराहम की। मुतासरा सारिफिन को 6 माह तक कर्ज मौखर करने की इजाज़त दी। जंगी दबाव के बावजूद बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम है। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को भारी नुकसान, 1300 से ज़ायद नशिस्तों पर शिकस्त। वेल्स में भी लेबर हार गई। इंग्लैंड में रिफॉर्म 1400 से ज़ायद सीटें हासिल करके पहले नंबर पर। लेबर पार्टी इंग्लैंड में 927 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। नाइजल फराज की दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से उसकी दहाइयों के मजबूत गढ़ भी छीन लिए। कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर भी बड़ी तादाद में रिफॉर्म यूके की जानिब मुतवज्जा हो गए। वेल्स में प्लेड कमरी पार्टी कामयाब। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बरतरी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। केयर स्टारमर का इस्तीफे से इनकार, कहा कि वो इस्तीफा देकर मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालेंगे। गवादर के खूबसूरत साहिल, जो सितंबर में हिजरती परिंदों की चहचहाहट से आबाद होते हैं, जहां हर साल साइबेरिया और वस्ती एशिया से हज़ारों परिंदे सर्द मौसम से बचने के लिए बलूचिस्तान का रुख करते हैं। जोब, चागी, लसबेला, गवादर और मूसाखेल इन नायाब मेहमान परिंदों के अहम मस्कन समझे जाते हैं। ताहम मौसमियाती तब्दीली और गैर कानूनी शिकार के बायस इनकी तादाद में मुसलसल कमी तशवीश का बायस बन रही है। हिजरती परिंदों के आलमी दिन 2026 का भी पैगाम है, हर परिंदा अहम है और इसका तहफ़्फ़ुज़ में अवाम का किरदार नहायत ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो बलूचिस्तान के साहिल इन खूबसूरत परिंदों से महरूम हो सकते हैं। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर फतह की 81वीं सालगिरह के मौके पर रूस के रेड स्क्वायर में सालाना यौम फतह परेड का इनेकाद किया गया। ताहम यूक्रेनी हमलों के बढ़ते खतरात के पेश नज़र इस साल परेड को महदूद पैमाने पर रखा गया है। रूसी सदर पुतिन परेड का मुआयना करेंगे, जबकि कई गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत भी मुतवक्के है। रूसी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस इस बार परेड में फ़ौजी साजो सामान और सरगर्मियों को महदूद किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश ने खाने के वक्फे तक 7 विकेटों के नुकसान पर 380 रन बना लिए। मुशफ़िकुर रहमान के निस्फ सेंचुरी, लिटन दास 33, मेहदी हसन मिराज 10 और 78 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल कर ली।